अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 29 मार्च से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड हो रहा है 5 अप्रैल पर जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी, ये वीक आप लोगों के लिए ओवरऑल ज़हनी बेदारी, नए ख़यालात और बदलते हुए हालात को समझने की एनर्जी लेकर आया है। इस वीक में मरकरी की पोजीशन आपकी सोच और बातचीत में तेज़ी और वजाहत पैदा करेगी, जिसकी वजह से आपको अपने इर्द गिर्द के मामलात को बेहतर अंदाज में समझने और दुरुस्त फैसले करने का मौका मिलेगा। इस वीक में वीनस की एनर्जी रिलेशनशिप में नरमी और जज्बाती तवाज़ुन पैदा करने में मदद देगी, जिससे आप दूसरों के साथ बेहतर अंदाज में जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जुपिटर की एनर्जी आपको सीखने, आगे बढ़ने और नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की सलाहियत देती नज़र आती है, जबकि मार्स की एनर्जी इस वीक में आपके अंदर एक्टिविटी और अमल की क़ुव्वत पैदा करेगी, जिसकी वजह से आप कुछ फ़ैसले लेने के लिए ख़ुद को ज़्यादा तैयार महसूस करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात यही एनर्जी जल्दबाजी या बेसब्री का बाइस बन सकती है, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर कदम सोच समझ कर उठाएँ। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए नए ख़यालात को अमली शक्ल देने, पुराने मामलात को बेहतर करने और अपने टारगेट को वाज़े करने के लिए बेहतरीन है। अगर जेमिनी आप लोग अपनी ज़हनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ अपने मामलात को बेहतर अंदाज में संभाल सकेंगे, बल्कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप इस वीक में हासिल करते नज़र आते हैं जो फ्यूचर में आपके लिए कामयाबी की बुनियाद बनेंगी। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो जेमिनी कैरियर के हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। मार्स की एनर्जी आपको एक्टिव और पुरएतमाद बना सकती है, जिसकी वजह से आप अपने काम में ज़्यादा तवज्जो और मेहनत दिखाते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो कम्युनिकेशन, मीडिया, सेल्स या ऑनलाइन बिजनेस से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वीक बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। मुमकिन है जेमिनी आपको कोई ऐसा मौका मिले जो आपकी सलाहियतों को ज़ाहिर करने में आपकी हेल्प करे। इस वीक में मरकरी आपकी गुफ्तगू और फैसला साजी को ख़ास तौर पर मुतासिर करेगा। अगर आप अपनी बात वाज़े अंदाज में पेश कर पाए तो लोग आपकी बात को संजीदगी से लेंगे। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए ये वीक किसी नए प्रोजेक्ट या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगाज़ का इशारा भी दे सकता है। बिजनेस करने वाले जेमिनी अफराद के लिए भी ये वक्त कुछ नए राब्तों और अपॉर्चुनिटीज़ का बाइस बनेगा। मुमकिन है किसी पुराने क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर से दोबारा राब्ता हो जो कि आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद दे। लेकिन जेमिनी, इस वीक एक अहम मशवरा ये है कि किसी भी नए मुआहदे या डिसीजन में जल्दबाजी न कीजिएगा। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कदम उठाना आपके लिए बेहतर है। और अगर आप जॉब स्विच करने या किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में आपको कुछ अहम मालूमात मिल सकती हैं जो आपके फैसले में मददगार साबित होंगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक जेमिनी वालों के लिए मोहतात मनसूबाबंदी का मैसेज लेकर आया है। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी जेमिनी माली मामलात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लेकर आ रही है। अगरचा इस हफ्ते फौरी तौर पर बड़ी माली कामयाबी नज़र नहीं आती, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ अहम फैसले किए जा सकते हैं। बाज़ अफराद को किसी पुराने माली मामले के हल होने या किसी रुकी हुई रकम के मिलने की उम्मीद हो सकती है। अगर आप बिजनेस या सरमायाकारी के शोबे से वाबस्ता हैं तो जेमिनी इस वीक कोई नया आइडिया या कोई नया प्लान सामने आ सकता है। मरकरी के असरात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी भी सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक जेमिनी बहुत ज़रूरी है। बाज़ जेमिनी अफराद प्रॉपर्टी या ज़मीन के बारे में भी इस वीक में सोच सकते हैं। मुमकिन है कि आपको किसी जगह या प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नई मालूमात हासिल हों जो फ्यूचर में आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद हों। जेमिनी, आप अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म अंदाज में अगर इस वीक में संभालेंगे और गैर ज़रूरी अखराजात से बचेंगे, सब्र और समझदारी के साथ माली फ़ैसले करेंगे तो आने वाले दिन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो जेमिनी, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीनस की नरम एनर्जी रिलेशनशिप में मोहब्बत और कशिश बढ़ाती नजर आती है, जिसकी वजह से आप अपने करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश महसूस करेंगे। अगर आप पहले से किसी रिलेशन में हैं तो इस वीक में आप और आपके पार्टनर के दरमियान गुफ्तगू बेहतर होती नजर आती है। बाज़ जोड़ों के लिए ये वक्त फ्यूचर के प्लान्स पर बात करने का भी हो सकता है। शादीशुदा अफराद को इस बात का ख्याल रखना होगा कि छोटी छोटी बातों को बड़े मसाइल ना बनाएं, क्योंकि मार्स की एनर्जी बाज़ औक़ात जज्बात को तेज़ कर देती है। और अगर आप सब्र और नरमी के साथ जेमिनी बात करेंगे तो आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा गहरा हो जाएगा।
जो जेमिनाई अफराद सिंगल हैं उनके लिए भी ये वीक काफ़ी दिलचस्प रहेगा। मुमकिन है किसी दोस्त या सोशल कनेक्शन के ज़रिए किसी नई शख्सियत से मुलाकात हो। इस वीक में जेमिनाई लेडीज़ ख़ास तौर पर जो हाउस वाइफ हैं घरेलू मामलात में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ महसूस करती नज़र आती हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी इस बात की तरफ इशारा करती है कि घर के माहौल को बेहतर बनाने और ख़ानदान के अफराद के साथ हम आहंगी पैदा करने के लिए जेमिनाई ख़वातीन ज़्यादा वक्त और तवज्जो देना पड़ सकता है आप लोगों को। मून के जज्बाती असरात आपको घर के अफराद के एहसासात को बेहतर अंदाज में समझने में मदद देंगे। इस वीक आप घर की तरतीब, सफाई या किसी घरेलू प्लान पर ख़ास तवज्जो देती नज़र आती हैं जिससे घर का माहौल ज़्यादा खुशगवार होगा। अगर कुछ अरसे से घर में किसी मामले पर हल्की फुल्की कशीदगी थी तो इस वीक बातचीत के ज़रिए आप उसको हल निकालती भी नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ इस वीक में जेमिनाई आप लोगों की सोशल लाइफ बड़ी एक्टिव नज़र आती है। वीनस की पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों और समाजी हलके में खुशगवार लम्हात पैदा करेगी। मुमकिन है किसी दावत, तकरीब या दोस्तों के साथ मुलाकात का मौका मिले जो आपके मूड को बेहतर बना दे। बाज़ जेमिनाई अफराद के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए भी नए राब्ते बनने के इम्कान मौजूद हैं। ये राब्ते ना सिर्फ खुशगवार वक्त का बाइस बनेंगे बल्कि फ्यूचर में किसी फ़ायदेमंद मौके का ज़रिया भी बन सकते हैं। ये वीक जेमिनाई घरेलू सुकून और समाजी रवाबित में तवाज़ुन पैदा करने का है। जो जेमिनाई ख़वातीन कंसीव करने की ख्वाहिश रखती हैं उनके लिए ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। प्लैनेट्स की एनर्जी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान सब्र और दुआ आपके लिए अहम किरदार अदा करेगी। मून के असरात जज्बात को गहरा कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर और ख़ानदान के बारे में ज़्यादा संजीदगी से सोचेंगे। जेमिनाई ख़वातीन अगर अपनी सेहत और डेली रूटीन पर ख़ास तवज्जो देंगी तो ये वक्त उनके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। बाज़ जोड़ों के लिए ये वीक फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी बड़ा बेहतरीन है। इस हफ्ते का मैसेज घरेलू ख़वातीन के लिए यही है कि उम्मीद और पॉजिटिव सोच को बरकरार रखें क्योंकि यही चीज़ इंसान को मुश्किल वक्त में मजबूत बनाती है। रूहानी तौर पर भी ये वक्त जेमिनाई अल्लाह ताला पर भरोसा करने का है। रमज़ान मुबारक का मुबारक और बाबरकत महीना चल रहा है। अगर आप दुआ और सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात में आगे बढ़ेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, हालात में बेहतरी पैदा होगी। और इस हफ्ते का रूहानी मैसेज भी आप लोगों के लिए यही है कि मायूसी की बजाय उम्मीद को अपनी ताकत बनाएं क्योंकि अक्सर बेहतरीन वक्त वही होता है जो इंसान सब्र के साथ हासिल करता है। हेल्थ के हवाले से जेमिनाई ये वीक आप लोगों के लिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने का है। मार्स तवानाई को मसरूफ़ और सरगर्म रख सकता है जिसकी वजह से आप अपनी रोज़मर्रा के कामों में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा मसरूफ़ियत, थकन या ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मुनासिब आराम और मतवाज़न ग़िज़ा को अपनाएं। स्क्रीन टाइमिंग कम से कम रखें और डेली बेसिस पे हल्की वर्जिश ज़रूर करें। जेमिनाई स्टूडेंट्स के लिए ये वीक सीखने और नई मालूमात हासिल करने के लिए बेहतरीन है। मरकरी ज़हनी एनर्जी को बढ़ाएगा, समझने और याद रखने की सलाहियत बेहतर होगी। और वो जेमिनाई स्टूडेंट्स जो किसी इम्तिहान या बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीक बड़े बेहतरीन मामलात बना रहा है। जेमिनाई स्टूडेंट्स अगर आप लोग तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर बात करें जेमिनाई आप लोगों के लिए वार्निंग जोन के हवाले से तो इस वीक में जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से बचना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर माली मामलात या जज्बाती गुफ्तगू में एहतियात करें क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटी सी बात बड़ी गलत फहमियाँ पैदा कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि हर फैसला सोच समझ कर करें। इस वीक में अपने ताल्लुक और रब से मजबूत करने और अपने मामलात को बेहतरीन करने के लिए कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अलीम हो पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको ज़हनी सुकून और बेहतर फैसले करने की सलाहियत अता करेगा। ओवरऑल ये वीक जेमिनाई आप लोगों के लिए ज़हनी सरगर्मी और नए ख्यालात को अपने जहन में अडॉप्ट करने और फिर उन पर अमल करने के लिए बेहतरीन है। कैरियर और फाइनेंस में मोहतात रहें लेकिन मुस्बत पेशरफ्त मुमकिन है जबकि रिलेशनशिप में नरमी और समझदारी आपको फ़ायदा देगी। घरेलू ज़िंदगी और सोशल लाइफ में कुछ खुशगवार लम्हात मिल सकते हैं जो आपके जहनी सुकून का बायस बनेंगे। हेल्थ आपको सपोर्ट करती नज़र आती है, बस कोशिश करनी है कि काम के साथ अपने आराम का भरपूर ख्याल रखें। ये वीक आपको अपनी जहानत और समझदारी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन है क्योंकि यही चीज़ आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। और अगर आप जेमिनाई हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि प्लैनेट्स की मिलने वाली
پازیٹیو انرجی آپ لوگ گین کر پائیں۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔